स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VDPS इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं चैप्टर फर्स्ट जो है आपको क्लास 6 का साइंस का फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम चैप्टर जो है स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये चैप्टर का जो सीरीज है पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब ये जो क्लास 6 का साइंस है वो लगातार वीडियो क्लास आपके चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी जो भोजन होता है वो कहाँ से आप प्राप्त होता है। वेयर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी भोजन हमें कहाँ से मिलता है। ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने पहले लिख लिया है सम इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग यूज्ड इन दिस चैप्टर। तो हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग यूज है ना, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग यूज होगी जो आपको आना चाहिए। पहला वर्ड है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मींस क्या होता है, तो आप बताएंगे इंग्रेडिएंट्स मींस होता है घटक। क्या होता है, घटक। फिर इसके बाद सोर्स। सोर्स मींस होता है स्रोत। सोर्स मींस होता है स्रोत। फिर इसके बाद लिखा है सीरियल्स, CEREALS। सीरियल्स मींस क्या होता है, सीरियल्स मींस होता है अनाज। सीरियल्स मींस होता है अनाज। फिर इसके बाद यह प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस होता है उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद। प्रोडक्ट मींस उत्पाद। फिर अगला है क्रीम। क्रीम मींस होता है मलाई। क्रीम मींस मलाई। फिर अगला है बटर। बटर मतलब क्या होता है, मक्खन। बटर मींस मक्खन। फिर अगला है चीज। चीज मतलब पनीर। चीज मींस होता है पनीर। फिर अगला है कर्ड। कर्ड मींस होता है दही। फिर अगला है नोड। नोड मींस होता है गांठ। नोड मींस क्या होता है, गांठ। और इसके बाद यह इंटर नोड। इंटर नोड मींस होता है दो गांठों के बीच का भाग। दो गांठों के बीच का भाग। दो गांठों के बीच का भाग। इंटर नोड मींस होता है दो गांठों के बीच का भाग। जैसे प्लांट्स होता है उसमें जो नोड होता है उसे दो नोडों के बीच का भाग होता है। दो गांठों के बीच का भाग उसे बोलते हैं इंटर नोड। फिर दिया इडिबल। EDIBL। इडिबल मींस होता है खाने योग्य, जो चीजें हम खा सकते हैं। इडिबल मींस होता है खाने योग्य। खाने योग्य इडिबल होता है इटिबल, यानी जो चीजें उसका कोई पार्ट है उसको जो खाने योग्य चीजें उसे बोलते हैं इडिबल। इसके बाद यह मस्टर्ड। मस्टर्ड मींस होता है सरसों। क्या होता है, मस्टर्ड मींस होता है सरसों। फिर दिखा है स्प्राउटेड। स्प्राउटेड मींस होता है अंकुरित। तो चना का सीड से जब हम लोग भिगो देते हैं उसमें जो अंकुर निकलता है उसे बोलते हैं स्प्राउटेड। स्प्राउटेड मींस होता है अंकुरित। स्प्राउटेड मींस अंकुरित। फिर इसके बाद यह बी हिव। बी मींस होता है मधुमक्खी। हाइव मींस होता है छत्ता। तो बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता। इसके बाद नेक्टर। नेक्टर मींस होता है शहद। बोल सकते हैं फ्लावर का जो जूस होता है, जो बी निकाल के आती है फ्लावर से, उससे बोलता है शहद बोला जाता है। जो फ्लावर्स जूस होते हैं उससे बोलते हैं नेक्टर मींस हो जाएगा शहद। नेक्टर मींस शहद। फिर दिया है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मींस होता है शाकाहारी। हर्बीवोरस मींस शाकाहारी। इसके बाद यह कार्निवोरस। कार्निवोरस मींस होता है मांसाहारी। कार्निवोरस मींस मांसाहारी। मांसाहारी। फिर लास्ट दिया ओमनीवोरस। ओमनीवोरस होता है सर्वाहारी। तो यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग था जो मैंने आपको बता दिया है। और इस चैप्टर जब पढ़ाऊंगा इसके जो वर्ड है, ये जो वर्ड दिया गया है ये यूज होगा, तो आपको इसका वर्ड मीनिंग आना चाहिए, है ना। तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सम इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग यूज इन दिस चैप्टर, यानी जो अभी पढ़ाऊंगा ये सब वर्ड यूज होंगे तो आपको आना चाहिए। तो पहला दिया था इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का होता है घटक। फिर दूसरा दिया है सोर्स। सोर्स मींस होता है स्रोत। सीरियल्स मींस होता है अनाज। प्रोडक्ट मींस होता है उत्पाद। क्रीम मींस होता है मलाई। बटर मींस होता है मक्खन। इसके बाद चीज। चीज मींस होता है पनीर। कर्ड मींस होता है दही। नोड मींस होता है गांठ, यानी कोई प्लांट उसका जो गांठ है निकलती नोड होता है उसे बोलते हैं गांठ। नोड रहेगा मींस गांठ।
इंटरनोड मतलब दो कांटों के बीच का जो पार्ट है उसे बोलेंगे, दो कांटों के बीच का भाग यानी इंटरनोड बोलेंगे। फिर दिया है इडिबल, इडिबल मीन्स खाने योग्य। फिर इसके बाद अगला मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों। स्प्राउटेड मीन्स होता है अंकुरित। बी हाइव मीन्स होता है मधुमक्खी का छत्ता। नेक्टर मीन्स होता है शहद। हर्बीवोरस मीन्स होता है शाकाहारी। कार्निवोरस मीन्स होता है मांसाहारी। फिर ओमनीवोरस मीन्स होता है सर्वाहारी। और ये सब वर्ड मीनिंग जो आपको याद होना चाहिए, वर्ड मीनिंग आपको जो इस चैप्टर में यूज होगा तो आपको उसे लर्न कर लेना है। और मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। तो यहाँ पर राइट कर रखा है, वी टेक राइस एंड बॉईल इट इन वाटर। हमको एक कच्चा चावल लेना है, उसे वाटर क्या करना है, बॉईल करना है, उबालना है। जस्ट 2 मटेरियल्स, यानी क्या करना है, उबालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कितने मटेरियल चाहिए, 2 मटेरियल्स आर इंग्रेडिएंट्स। 2 मटेरियल्स जो मैं बता रहा हूं कि चावल को उबालने के लिए चाहिए उसे बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स। आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, यानी कि हमें चावल उबालने के लिए 2 मटेरियल की आवश्यकता है, उसी को बोला जाता है इंग्रेडिएंट। बॉइल करने के लिए चाहिए राइस और चाहिए वाटर, यानी 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यानी हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जितने मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है उसी को बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स। और देखिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल राइट कर रखा है, सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे फूड आइटम का नाम लिखा रोटी या तो चपाती जिसे बोलते हैं। तो ये देखिए रोटी या चपाती किस इसका इंग्रेडिएंट्स क्या होगा, ये किससे मिलकर बना है, तो आटा चाहिए और वाटर चाहिए। तो जो चपाती का जो इंग्रेडिएंट्स है वो आटा हो जाएगा और वाटर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट फूड आइटम्स का नाम है दाल, और दाल का इंग्रेडिएंट्स क्या होगा, पल्सेस हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, ऑयल या घी। यानी जो दाल बनाना है हमें तो इन सब इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट दिया है खीर, तो आप लोग अगर कमेंट में करके बताइए खीर का इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होगा, यानी जो खीर प्रिपेयर करने के लिए किन किन मटेरियल की आवश्यकता होगी वही उसका हो जाएगा इंग्रेडिएंट्स। तो आप कमेंट करके बताइए खीर का इंग्रेडिएंट्स। और देखिए इसके बाद देखेंगे वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स आर कम फ्रॉम। अब ये पढ़ चुके हैं इंग्रेडिएंट्स, आप लोगों को समझ में आ चुका है, तो हम बात करेंगे ये जो इंग्रेडिएंट्स है आता कहां से है, इंग्रेडिएंट्स कहां से आता है। इंग्रेडिएंट्स मैं बता चुका हूं कि इंग्रेडिएंट्स करते किसे हैं, बताया ना, किसी फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए जिन मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है उसे बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स जान चुके हैं, तो अब हमें पता करना है कि इंग्रेडिएंट्स जो है आते कहां से हैं, ये जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स कम फ्रॉम प्लांट्स। यानी जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है और ग्रेन्स है, ये सब कहां से आते हैं, प्लांट से आते हैं। यानी जो सब्जी है, फल है और अनाज है, ये सब कहां से आएंगे, प्लांट से आएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट है मिल्क, एग एंड मीट, यानी दूध है, इसके बाद अंडा है और मांस है यानी मीट जो है, इसके बाद ये सब कहां से आएंगे, एनिमल से आएंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि यानी जो फूड है, फूड का सोर्स देखिए क्या कि फूड कहां से आता है, इसका सोर्स क्या है, फूड का सोर्स 2 हो जाएगा, एक प्लांट्स हो जाएगा और एक हो जाएगा एनिमल्स। यानी फूड हमें 2 जगह से मिलता है, यानी सोर्स ऑफ फूड 2 जगह से मिलता है, एक प्लांट से और एक एनिमल से। यानी सोर्स ऑफ फूड 2 है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कोई भी फूड आपको लेना है, कोई भी फूड आइटम तैयार करना, वो अगर उसका सोर्स देखेंगे आ कहां से रहा है, तो 2 जगह से मिलेगा, एक तो प्लांट से मिलेगा या तो एनिमल से मिलेगा। जैसे मैंने बताया ना, फ्रूट से लेंगे तो कहां से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। वेजिटेबल्स लेंगे कहां से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। ग्रेन्स भी कहां से आता है, जो अनाज वगैरह सब है वो कहां से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। इसके बाद मिल्क, एग एंड मीट, ये सब भी कहां से आते हैं, एनिमल से आते हैं। इसलिए मैं लिखा हूं कि फूड का सोर्स क्या होगा, या तो प्लांट्स होगा या तो एनिमल्स होगा। इसके बाद देखिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, या दूध से बनने वाली जो चीजें हैं, जैसे दूध से बनने वाली चीजें क्या, लाइक बटर यानी जो मक्खन होता है, क्रीम यानी जो मलाई होती है, चीज यानी पनीर, कर्ड यानी दही, ये क्या है, मिल्क प्रोडक्ट है। ये जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होता है ना, क्या, मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कि बटर, क्रीम, चीज, कर्ड, ये सब चीजें जो है पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। और ये क्या है, मिल्क प्रोडक्ट, यानी दूध से बनाई जाने वाली जो चीजें हैं। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स का नाम लिख रखा है, यानी फूड आइटम्स यानी जो भोजन है। इसके बाद इंग्रेडिएंट्स यानी ये जो फूड आइटम है किन किन चीजों से मिलकर बन रहा है उनका नाम, और ये जो इंग्रेडिएंट्स है आते कहां से, यानी सोर्स इसका क्या हुआ, यहाँ भी लिखा है। चलिए देखते हैं, फूड आइटम्स का पहला नाम है इडली। यानी इडली हमें बनाना है तो किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए राइस चाहिए हमें इडली बनाना है तो, इसके बाद उड़द की दाल चाहिए, इसके बाद साल्ट चाहिए, वाटर चाहिए, यानी 1 2 3 4
4 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी क्या बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए। अब इंग्रेडिएंट्स तो पता चल गया कि इडली का राइस, उड़द की दाल, साल्ट, वाटर है। अब जानेंगे कि ये जो राइस है इंग्रेडिएंट्स है, ये उड़द की दाल इंग्रेडिएंट्स, ये साल्ट जो इंग्रेडिएंट्स है, वाटर जो इंग्रेडिएंट्स है, इनका सोर्स क्या है। तो राइस का सोर्स क्या है, प्लांट्स। राइस का सोर्स क्या है, प्लांट्स। राइस की जो है वो पैडी धान की खेती होती है, उससे आता है चावल, तो हम कह सकते हैं जो राइस आता है उसका सोर्स क्या है, प्लांट्स है। इसके बाद उड़द की दाल, उड़द की दाल की भी क्या होती है, खेती होती है, उसका भी प्लांट्स होता है, वो भी कहां से आता है, प्लांट से आता है। इसके बाद नेक्स्ट है साल्ट। साल्ट देखिए कहां से आता है, साल्ट देखेंगे तो सी से आता है, समुद्र से आता है। इसके बाद वाटर, वाटर कहां से आएगा, वाटर आएगा ग्राउंड वाटर या वेल से, कुओं से प्राप्त होता है, जमीन के अंदर से आता है वाटर, ग्राउंड से, ग्राउंड वाटर से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट फूड आइटम का नाम है चिकन करी, है ना। चिकन करी हमें बनाना है तो क्या चाहिए, एक तो चिकन चाहिए, इसके बाद स्पाइसेस चाहिए, इसके बाद ऑयल लीजिए या तो घी डालिए, इसके बाद वाटर चाहिए। तो देखिए चिकन करी का इंग्रेडिएंट्स चिकन है, स्पाइसेस है, ऑयल, घी या वाटर। अब जानेंगे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसका सोर्स क्या है। जैसे चिकन, चिकन हमें कहां से मिलेगा, चिकन हमें एनिमल से मिलेगा, चिकन हमें एनिमल से मिलेगा, है ना। इसके बाद स्पाइसेस कहां से मिलेगा, स्पाइसेस हमें जो है प्लांट से मिलेगा। स्पाइसेस कहां से मिलेगा, प्लांट से। स्पाइसेस यानी जो मसाले होते हैं वो प्लांट से आते हैं। इसका ऑयल, ऑयल देखिए ऑयल जो है वो आता है प्लांट से। कहां से आता है, प्लांट से। और जो घी होती है, जो घी होता है वो आता है एनिमल्स से मिलता है। हमें घी कहां से मिलेगा, एनिमल्स से मिलेगा। तो हम सीधा सीधा जानेंगे ऑयल जो है प्लांट से मिलता है और घी जो है एनिमल से मिलता है। इसके बाद लास्ट है वाटर। वाटर कहां से मिलेगा, अभी मैंने बताया इस इडली वाले इंग्रेडिएंट्स में वाटर कहां से मिलता है, ग्राउंड वाटर या वेल से मिलेगा, etc और भी इसके सोर्सेज है। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज अ फूड, यानी प्लांट्स के पार्ट कौन कौन से खाएंगे ये देखेंगे, और एनिमल्स प्रोडक्ट एज अ फूड, यानी एनिमल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे फूड के रूप में लेते हैं, ये दो चीज। वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, क्या करते हैं हम जब पत्तीदार सब्जियां खा लेते हैं। वी ईट फ्रूट्स, हम फ्रूट्स भी खा लेते हैं किसी प्लांट्स का। इसके बाद समटाइम्स फ्रूट्स, कभी कभी रूट्स भी खा लेते हैं। जैसे रूट्स किसका खा लेते हैं, जैसे कैरेट है, CARROT, कैरेट, कैरेट का हम क्या खा लेते हैं, रूट्स खा लेते हैं। समटाइम्स स्टेम्स, जैसे किसी प्लांट के स्टेम खा लेते हैं, जैसे क्या, शुगर केन, शुगर केन यानी जो गन्ना उसका स्टेम खा लेते हैं शुगर केन का। इसके बाद इवन फ्लावर, कभी क्या खा लेते हैं, फ्लावर्स खा लेते हैं, जैसे पंपकिन फ्लावर, है ना। तो कैसे हर एक प्लांट्स का अलग अलग पार्ट्स हम लोग यूज कर लेते हैं, ईटेबल यानी खा लेते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका 2 या 2 से अधिक पार्ट्स खाने योग्य होता है। जैसे सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल्स। जैसे कह रहा है मस्टर्ड का जो सीड्स का प्लांट्स होता है, अगर उससे देखो तो हमें वो ऑयल भी देता है और उसका हम लोग उसका जो पत्तियां होती हैं वेजिटेबल्स के रूप में ले लेते हैं, यानी साग वगैरह बना के खा लेते हैं। यानी जो मस्टर्ड सीड प्लांट्स है उसका हम ऑयल भी ले रहे हैं और उसका क्या कर रहे हैं, लीफ वेजिटेबल्स के रूप में भी खा रहे हैं। इसलिए कोई भी प्लांट्स है उसका 2 or more edible पार्ट्स खा सकते हैं। जैसे कोई भी पौधा है उसका 2 या 2 से अधिक खाने योग्य पार्ट्स हो सकता है। उसी तरह और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है स्प्राउटेड। स्प्राउटेड मतलब होता है अंकुरित। क्या होता है, अंकुरित, बताया था आप सभी को। स्प्राउटेड मींस अंकुरित। देखिए अंकुरित यानी स्प्राउटेड कहते किसे हैं, अ स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर्स मे हैव ग्राउंड आउट ऑफ सीड्स इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड। यानी कह रहा है कोई सीड से, यानी आप ग्राम का सीड ले सकते हैं, मूंग का सीड्स ले सकते हैं, यानी चने का अगर सीड्स लिया जाए तो इस तरह से अगर चने का सीड्स है तो यहाँ से एक अंकुर निकलता है, व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है, तो हम कहते हैं यही क्या है, स्प्राउटेड हो चुका है, यानी जर्मिनेट हो चुका है। यानी ग्राम का सीड्स लिए अगर उसे भिगो दें हम पानी में, भिगो दें पानी में, आप लोग भिगो सकते हैं, एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि आप कुछ चना लीजिए और उसे पानी में भिगोइए और इसके बाद अगले मॉर्निंग आपको उसको क्या करिए, पानी में से जो सीड्स है यानी ग्राम का उसे अलग कर लीजिए। इसके बाद एक गीले कपड़े से थोड़े से समय के लिए क्या करिए, भिगो कर उसे कपड़ा में लपेट कर रख दीजिए। इसके बाद उसे कुछ टाइम बाद घंटे देखेंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, सीड्स के ऊपर व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आ जाएगा, जिसे बोलेंगे स्प्राउटेड। यानी जो सीड्स है आपका क्या हो चुका है, स्प्राउटेड हो चुका है, यानी जब अंकुरित हो चुका है, उसे बोलेंगे स्प्राउटेड। जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है ग्राम में भिगोने के बाद निकल जाता है, आंखा जिसे बोलते हैं, निकले उसे बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी जानवर क्या खाते हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं, व्हाट डू ईट। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग जानवर अलग अलग भोजन करते हैं एज पर देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। किसके हिसाब से, अपने बॉडी स्ट्रक्चर और इंटरनल ऑर्गन के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, इंटरनल ऑर्गन्स अलग होता है, उसके हिसाब से जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग काइंड्स ऑफ फूड्स अलग अलग भोजन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर और इंटरनल ऑर्गन्स जो है अलग अलग है। ठीक, डिपेंडिंग ऑफ काइंड ऑफ फूड दे ईट, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक कैटेगरीज, यानी जानवरों को भोजन को खाने के हिसाब से कितने कैटेगरीज में रखा गया, एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 3 बेसिक कैटेगरीज में कौन कौन सा बेसिक कैटेगरी, पहला है हर्बीवोरस, सेकंड है कार्निवोरस और थर्ड है ओमनीवोरस। हर्बीवोरस में बता दूं तो होता है, हर्बीवोरस में शाकाहारी, वो कार्निवोरस में होता है मांसाहारी, ओमनीवोरस में होता है सर्वाहारी। तो देखिए एनिमल्स को फूड डिपेंडिंग के हिसाब से 3 कैटेगरी बांटा गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो एक एक करके देख लेते हैं डेफिनेशन सबका। तो हर्बीवोरस, हर्बीवोरस किसे कहते हैं, एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोरस। तो ध्यान रखिए, एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, ऐसे जानवर जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाएं, प्लांट्स खाएं और प्लांट्स की प्रोडक्ट खाएं, यानी पौधे खाएं, पौधे से जो बनी चीजें हैं उसको खाएं, तो उसे बोलेंगे हर्बीवोरस। तो डिफिनेशन है, एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोरस, यानी ऐसे जानवर जो सिर्फ पौधे खाएं और पौधे से बनी चीजें खाएं। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है काऊ है, जो काऊ होती है वो प्लांट्स खाती है और प्लांट से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसको भी खा लेती है। इसमें डियर है, डियर भी क्या करता है, प्लांट्स खाता है, प्लांट्स की प्रोडक्ट खाता है। बफेलो भी क्या करता है, प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट खाता है। जेब्रा है, एलिफेंट है और भी एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट खाएंगे, उसे बोलेंगे हर्बीवोरस। तो आप भी और एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस में होता है मांसाहारी। देखिए इसका डिफिनेशन, एनिमल्स व्हिच ईट ओनली फ्लैश एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। ऐसे एनिमल्स जो क्या खाएं, फ्लैश खाएं और दूसरे जानवरों को खा जाए, किसी जानवरों का मांस खाएं या किसी जानवर को खा जाए, तो ऐसे को बोलेंगे कार्निवोरस। एनिमल्स जो क्या खाएं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाएं या तो दूसरे जानवर को खा जाए, तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे, कार्निवोरस, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या खाएंगे, मांस खाएंगे। एग्जांपल में लायन, लायन क्या खाएगा, किसी दूसरे जानवर को खा जाता है, एनिमल्स को मार खा जाता है और क्या खाता है, किसी दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाता है। टाइगर है, ईगल है, हाइना है, ऐसे जानवर जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाएंगे, मांस खाएंगे और दूसरे जानवर को खड़ा खा जाए, तो ऐसे एनिमल्स को बोलेंगे कार्निवोरस, यानी मांसाहारी। इसके बाद देखते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मींस होता है सर्वाहारी। ओमनीवोरस मींस सर्वाहारी, यानी देखिए जो हर्बीवोरस भी हो, कार्निवोरस भी हो, यानी जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाए और क्या खाए, मांस वगैरह भी खाए, तो ऐसे दोनों जो खाते हैं उसे बोल देता है ओमनीवोरस। देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है, एनिमल्स व्हिच ईट बोथ, ऐसे जानवर जो दोनों खाएं, क्या हर्बीवोरस वाला भी प्रोडक्ट और कार्निवोरस वाला भी, यानी प्लांट्स प्रोडक्ट और फ्लैश वगैरह। एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ऐसे जानवर जो दोनों खाएं, प्लांट्स भी खाएं, प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाएं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों का फ्लैश भी खाएं, यानी जो प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट खाएगा और फ्लैश भी खाएगा, दोनों चीज खाए, उसे बोलेंगे ओमनीवोरस। एग्जांपल में है ह्यूमन बीइंग्स, यानी जो मानव हम लोग हैं, क्या है, ओमनीवोरस है। इसके बाद बर्ड्स जो है दोनों खाती है, इसलिए भी क्या है, ओमनीवोरस है। जो डॉग है देखिए प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाता है और क्या खाता है, फ्लैश और मीट वगैरह भी खाता है, और ईटीसी और भी है, एग्जांपल लिख सकते हैं आप। तो ओमनीवोरस आप लोगों को समझ आएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, आज जानेंगे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में। प्लांट्स हैव टू मेन सिस्टम्स। प्लांट्स हैव टू मेन सिस्टम्स, यानी जो प्लांट्स होता है उसके पास 2 मेन सिस्टम्स होते हैं, एक होता है शूट सिस्टम, एक होता है रूट सिस्टम। देखिए रूट सिस्टम और शूट सिस्टम कहते किसे हैं। देखिए रूट सिस्टम यानी जो बेस होता है, जमीन का तल होता है, उसके अंडर बिलो द ग्राउंड, यानी ग्राउंड बिलो, यानी जमीन के अंदर वाला जो पार्ट होता है, जैसे ये प्लांट्स है और ये प्लांट्स के नीचे वाला जो पार्ट्स है, यानी ग्राउंड के जमीन के अंदर वाला जो भाग उसे बोलेंगे रूट सिस्टम, यानी ग्राउंड बिलो वाला जो पार्ट उसे बोलेंगे रूट सिस्टम। और ये जो बेस है यानी ऊपर, ग्राउंड के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम।
तो plants have two main systems, shoot systems and root systems. The part of the plant below the ground is called root system. The parts of the plant above the ground are called shoot system. सिस्टम में कौन कौन सा प्लांट्स का पार्ट आता है? शूट सिस्टम्स में जो प्लांट्स का पार्ट आएगा, देखिए यहाँ पर पहला है जो प्लांट्स का पार्ट है लीफ। इसके बाद देखिए एक थोड़ा सा निकला है कली, जिसे बड बोलते हैं। इसके बाद ये है नोड, देखिए जो गांठ है इसे बोलते हैं नोड। फिर ये है दो गांठों के बीच का भाग, जिसे बोलते हैं इंटरनोड। फिर इसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट फिर स्टेम है, यानी जो प्लांट्स का मेन जो स्टेम गई उसे स्टेम मिस होता है तना। इसके बाद देखिए ये ऊपर जो है फ्लावर्स मिलता है फूल। इसके बाद ये है लास्ट फ्रूट्स, यानी ये जो शूट सिस्टम के पार्ट्स है, स्टेम हो गया, ब्रांच हो गया, लीफ, बर्ड्स, फ्लावर और फ्रूट्स, ये शूट सिस्टम के पार्ट्स हैं। इसके बाद देखते हैं रूट सिस्टम के पार्ट्स। रूट सिस्टम जो मेन ये सब का सब क्या है, ये रूट्स है, यानी क्या है, ये सब जड़ है। और जड़ जो है दो है, प्राइमरी रूट्स होती है और एक सेकेंडरी रूट्स। प्राइमरी रूट्स वो होती है जो मेन रूट्स होती है, जो मेन रूट्स होती है उसे बोलते हैं प्राइमरी रूट्स, यानी प्राथमिक जड़। और इसके बाद दूसरी जो होती है सेकेंडरी रूट्स, यानी द्वितीयक जड़। यानी एक प्राइमरी रूट्स में से जब दूसरी रूट्स निकलती है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। और ये जो मेन रूट्स गई है उसे बोलते हैं प्राइमरी। तो हो गया एक टैप रूट्स है, एक फाइब्रस रूट्स। टैप रूट्स में होता है मूसलाधार जड़ और फाइब्रस रूट्स होता है रेशेदार जड़। देखिए फाइब्रस रूट्स वो होता है जिसमें जो रूट्स होता है एक ही जगह से ढेर सारी रूट्स निकलेंगी, इसे बोलेंगे फाइब्रस रूट्स। जैसे हो गया पैडी में देख सकते हैं, फिर शुगर केन में देख सकते हैं, वीट में देख सकते हैं। इन सब प्लांट्स में क्या पाया जाता है, फाइब्रस रूट्स पाया जाता है। जो रूट्स होते हैं कई जगह से ढेर सारी रूट्स निकलती है, उसे बोला जाता है फाइब्रस रूट। और टैप रूट्स होती है जिसमें से एक मेन रूट्स होती है, फिर उसमें से ये सब मेन रूट्स निकलेंगे। जो मेन रूट्स होती है उसे बोलते हैं टैप रूट्स।